नकलचियों को सबक सिखाने वाली एक घटना गुरु महाराज के समय की आपको बता दें। पुराने आश्रम पर गुरु महाराज रहते थे। पूर्वांचल का एक सत्संगी अपनी लड़की की शादी के लिए बहुत परेशान था। कई साल से खोज रहा था, दूल्हा यानी वर नहीं मिल रहा था। एक दिन चिंता में सो गया। रात को गुरु महाराज की शकल बना करके काल आ गया और सपने में समझा दिया कि तेरे गाय में ब्रह्म, गोरू में ब्रह्म, बछड़े में ब्रह्म, भैंस में ब्रह्म, बकरी में ब्रह्म, बकरे में ब्रह्म, तेरी पत्नी में ब्रह्म, तेरे में ब्रह्म, लड़के में ब्रह्म, लड़की में ब्रह्म। जब सब में ब्रह्म है तो ब्रह्म की शादी ब्रह्म से करने में क्या हर्जा। तू अपनी शादी अपनी ब्रह्म रूपी लड़की से कर ले। अब बस सवेरे उठा, उसकी सारी चिंता खत्म और धोखे में आकर के शादी की तैयारी करने लगा। उसकी औरत जो थी घर वाली, वो चेलिन नहीं थी गुरु महाराज की, वो शिष्या नहीं थी। लेकिन जब देखा कि ये पगला गया तो कोई रास्ता नहीं सुझाई पड़ा, ये जिद्दी है, मानेगा नहीं। तो स्वामी जी की दीवार पर तस्वीर टंगी हुई थी। वो गया अपनी तैयारी, टेंट वेंट बर्तन बुक करने। तो ये चली गई कोठरी में स्वामी जी की फोटो के आगे और चिल्ला चिल्ला करके अपने पूर्वांचल की भाषा में, हे गुरु महाराज, तुहार चलवा पगलाई गईल बा, एक ही अकिलिया में गोबर भर गईल बा, ये अपनी बिटिया से शादी करन जाए रहा बा। हे गुरु महाराज, अगर तुम महात्मा हो तो हमार बात सुनो, कर अकल ठीक करो। पुकार टनकार मारती है। कहीं भी रहोगे पुकार लगाओगे, सच्चे दिल से की गई पुकार महात्मा को विचलित कर देती है। स्वामी जी विचलित हो गए और जैसे टनकार आई, चाबी उठाया और यूपीएल नंबर की वो फिएट कार पहले की थी और चला करके अकेले स्वामी जी 500 किलोमीटर गए। शाम को पहुंचे और शाम को पहुंचे तो देखे सब डेरे तंबू तर रहे। स्वामी जी ने पूछा क्या है। अरे स्वामी जी, आपका हुक्म बता रहे हैं, लड़की की शादी करने जा रहे हैं। लड़की की शादी किसके साथ? अरे हुजूर, आप पूछ रहे हो, आप ही ने तो कहा लड़की में ब्रह्म, हमने ब्रह्म तो ब्रह्म की ब्रह्म। स्वामी जी ने कहा, हमने कहा। थोड़ा आंख बंद करके स्वामी जी ने सब माजरा समझ लिया। उसके बाद कहा, अच्छा बैठ। उसकी देवी को बुलाया, कहा बेटी इधर आ, जा ये प्रबंध करके ला। सारा प्रबंध ले आई करके, कपड़ा का हटा दो, कहा चेला राम बैठ जाओ यहीं पर। अब देख लो, इस थाली में जितने व्यंजन हैं, पूड़ी में ब्रह्म, सब्जी में ब्रह्म, दाल में ब्रह्म, सलाद में ब्रह्म, चावल में ब्रह्म और ये खीर में ब्रह्म, और एक कटोरी में मैला आया था, मैला का इसमें भी ब्रह्म। अब तू समेट करके सबको खा। तो जैसे कोई आपसे मांस अंडे खाने की अगर फरमाइश कर दे तो आपका चेहरा बिगड़ जाएगा, घृणा से भर जाएगा। ऐसे ही उस चेले का चेहरा बिगड़ गया। जब चेहरा बिगड़ा तो स्वामी जी ने कहा, क्या सोच रहा है? अरे मैं तो सामने बैठा कह रहा हूँ, इसमें सब में ब्रह्म, अब तू सबको मिला करके खा। तो कहा, स्वामी जी सबको तो खा जाएंगे लेकिन ये मैला नहीं खाएंगे। कहा, क्यों नहीं खाओगे? मैं तो सामने कह रहा हूँ। कहा, स्वामी जी अकल कहती है कि मैला खाने की चीज नहीं, फेंकने की चीज होती है। तब तक तो ताक ही रहा था, एक तमाचा खींच करके गाल पर दिया। कहा, मूर्ख, जो अकल बताती है कि मैला खाने की नहीं फेंकने की चीज होती है, वही अकल बताती है कि बिटिया पैर छूने की चीज होती है, पूजा करने की चीज होती है। बिटिया घरवाली बनाने की चीज नहीं होती है। बेटी पूज्य होती है, इसको सदा बेटी की नजर से देखा जाता है और इसके साथ रिश्ता गठबंधन का नहीं जोड़ा जाता। और मूर्ख,
तू कहता है कि मैंने कहा? बैठ, देख मेरी नजरों की ओर, देख क्या जो रात को सपने में आया था उसकी आंखें मेरी जैसी थी? कहा नहीं हुजूर, आपकी तो बिल्कुल सफेद नजरें हैं, उसकी तो लाल लाल पीली पीली मेरी सुर्ख आंखें थी। तो कहा इतने दिन में तू मेरी आंखों की पहचान नहीं कर पाया? इतने दिन में तू मेरी आंखों की पहचान नहीं कर पाया? अरे प्रेमियों, जब घर से कठनी बांध करके चलते थे कि चलो गुरु महाराज के भंडारे में चल रहे हैं, आप दर्शन की इच्छा लेकर तड़पते हुए रास्ते भर आते थे। आपकी तड़प पर गुरु महाराज दरवाजे पर मिल जाते थे, मंच पर सत्संग सुनाते मिल जाते थे, लाइन में दर्शन देते हुए मिल जाते थे। आपका दिल भर जाता था। 2.5 घंटे 3 घंटे सत्संग में बैठ करके गुरु महाराज की आंखों में आंखें मिला करके आप सराबोर होते थे। इन 3 घंटे आंखों में आंखें मिला करके सुनना सब व्यर्थ चला गया। एक नकलची की आंखों में आपने गुरु महाराज की आंखों का मिलान किया। ये गुरु महाराज के वचन है, मेरी सब नकल हो जाएगी। पगड़ी की नकल कर लेंगे, दाढ़ी की नकल कर लेंगे, चद्दर की नकल कर लेंगे, अचले की नकल कर लेंगे, धोती की नकल कर लेंगे, माइक में चिप लगा करके आवाजों की भी नकल कर लेंगे। लेकिन ऐ प्रेमियों, याद रखना, मेरी आंखों की कोई नकल नहीं कर सकता है। गुरु महाराज की दया, रहम और अकूत कृपा के भंडार की आंखों की पहचान भूल गई। नकल करने वाले के पीछे किसी ने कह दिया कौआ कान ले गया, तो लग्गी ले करके गूलर के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर, महुआ के पेड़ पर खोज रहे हो कि कान किस पेड़ पर रखा है। अरे पहले अपना कान तो टो लेते, अपना कान टो लेते कि कान तो मेरे शरीर के पास। कहने वालों के पीछे आप चले गए। इसलिए वक्त की जरूरत है। गुरु के आस्था और विश्वास में अगर जरा सी भी शंका हो जाए तो गुरु महाराज क्या कहते थे? वचन याद करो, सत्संग की शुरुआत यहीं से करते थे। शंका बड़ी दुखदाई, शंका से घर का नाश, परिवार का नाश, राज का नाश, घर परिवार की सारी व्यवस्था खत्म। शंका हो जाए तो पति पत्नी में लड़ाई, शंका हो जाए तो भाई भाई में दुश्मनी, शंका हो जाए तो गुरु और चेले का रिश्ता खत्म। आपने शंका कर ली और समझने लगे कि गुरु अदूरदर्शी थे, गुरु कम ज्ञानी थे। गुरु से ज्यादा ये भौतिक शरीर में भौतिक घाट पर रहने वाले ज्यादा चालाक हो गए, जिनके पीछे आरती करते घूम रहे हो, दूध नहलाते हुए घूम रहे हो, और गुरु की आस्था और विश्वास को आपने चोट पहुंचाई। कितना बड़ा खामियाजा इसका मिलेगा, कोई बचाएगा? कोई माई का लाल आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए भूली हुई गलती को चौखट पर माफी मिलेगी। दरबार में आकर के अपनी गलतियों का रोना रो, गुरु महाराज से माफी मांगो। हो सकता है दया कृपा हो जाए और आपके ऊपर